जब कोई आपके बारे में बुरा सोचे तो सोचने दीजिए, आप मत सोचिए, क्योंकि आपके लिए कोई बुरा सोचेगा वो उसके संस्कार है, पर आप उसके लिए जो सोचेंगे वो आपके संस्कार हैं। इसलिए आप क्यों अपने संस्कार खराब करें। इसकी एक छोटी सी बात है, आखिरी सुनिएगा, सुनने योग्य। एक आदमी था, उसने अपने घर में झाड़ू लगाई और कचरे को डस्टबिन में डाला। बगल वाला बड़ा दुष्ट था, उसने सारा कचरा निकाला अपने घर का और आपके घर में डाल दिया, अर्थात बगल वाले के घर में पूरा कचरा। पर जिसके घर में पड़ोसी ने कचरा डाला, उसने कचरे को फिर से झाड़ू से साफ किया और डस्टबिन में डाला और फल निकाले, आम, अंगूर, केला, सेब इत्यादि, और पड़ोसी के घर गया, बैल बजाई, भैया। उसे लगा कि शायद लड़ने आ गया, पर इसने उसे फलों से भरी टोकरी पकड़ा दी। भाई साहब, ये फल गांव से आए हैं, आम मीठे मीठे, खाओ। वो आदमी पानी पानी हो गया, बोला भैया हमने तेरे घर में कचरा फेंका और तू हमारे लिए फल दे रहा है। तब उस व्यक्ति ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भैया आपके पास कचरा था तो आपने मुझे कचरा दिया, मेरे पास फल थे मैंने आपको फल दिए। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जरूरी नहीं है कि सामने वाले ने जो व्यवहार मेरे साथ किया मैं भी उसके साथ वही व्यवहार करूं, जरूरी नहीं। क्यों जरूरी है? जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। एक बार भगवान पर छोड़ तो दो। सारे काम आप खुद मत किया करो, कुछ भगवान पर छोड़ दिया करो कि ये काम भगवान करेंगे। बात समझ में आई मेरी माँ? मैया सो तो नहीं गई मेरी माँ? तो कुछ काम किस पर छोड़ेंगे? सारे काम हम क्यों करें? भाई आप माना कि किसी ने मेरा अपमान कर दिया, चलो भैया कर दिया ना आपने, अब मैं आपका अपमान क्यों करूं? मैं क्यों करूं आपका अपमान? मेरे संस्कार आपके अपमान करने के नहीं है, मैं क्यों करूं? शंकर जी ने भी कोई अपमान नहीं किया, चले गए चुपचाप उठ के। आप लोगों के लिए सीख है कि बात बात में सास कुछ कह दे, ससुर कुछ कह दे, पति कुछ कह दे, पत्नी कुछ कह दे, लोग कुछ कह दें, तो आप ज्यादा बुरा ना माना करिए, क्योंकि कुछ लोगों का स्वभाव है, आप उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते। बबूल को आप बदल सकते हैं, बबूल सारी जिंदगी बबूल रहेगा, और आम सारी जिंदगी आम रहेगा। कितना भी आप बदलना चाहो, क्या कैकई को राम बदल पाए? अरे कैकई की गोद में खेले हैं राम, बोलो हाँ। कैकई का दूध पिया है राम ने? नहीं पिया। कैकई का दूध ज्यादा कौशल्या मां का दूध नहीं पिया राम जी ने, इतना जितना कैकई मां का दूध पिया है। राम दूध पी रहे हैं माता का, गोद में खेल रहे हैं, गले लग रहे हैं, लाखों बार लगे होंगे गले। क्या वो कैकई मां राम की संगति पाके सुधर गई? आखिरी में उन्होंने ही तो राम को वनवास भेज दिया। फिर कुछ लोगों को नहीं बदला जा सकता, इसलिए आप अपने को बदलिए। हम जमाने को क्यों बदलें? हम जमाने को क्यों बदलें? जो व्यक्ति खुद को बदल सकता है वही जमाने को बदल सकता है। जो खुद को नहीं बदल सकता वो कदापि जमाने को। यदि जगत को बदलने की आप सोच रहे हैं तो पहले ये बदलाव स्वयं में लाइए, खुद को बेहतर बनाइए। शुरुआत हमसे होगी, शुरुआत आपसे होगी, खुद से होगी। इसलिए हमारे देश में क्रांति नहीं होती, संक्रांति होती है। हम स्वयं को बदलते हैं। हमारे यहां कोई भी क्रांति नहीं हुई, हमारे यहां केवल जवाब दिया गया है। पाकिस्तान ने जब आतंक फैलाया तो ऑपरेशन सिंदूर जवाब था, हमने छेड़ा नहीं, हमने अपने से नहीं जवाब दिया, हमने तो सिर्फ रिप्लाई किया।
हमने कोई पहले से नहीं तेरे पे आक्रमण किया कि नहीं तू सो रहा था और हमने आक्रमण कर दिया, नहीं। आज तक भारत का इतिहास उठाइए, भारत ने कभी किसी पर अटैक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम अटैक पे भरोसा ही नहीं करते, हम क्रांति नहीं चाहते। हम तो इसलिए साल में एक बार क्या मनाते हैं? मकर संक्रांति, लड्डू बांट के। काय का लड्डू? तिल। तिल बहुत सारे दाने होते हैं, तिल के दाने, वो सारे दानों को जोड़कर एक लड्डू बनाया जाता है। हम यही कहते भैया, जैसे लड्डू में तमाम दाने जुड़कर एक हैं, ऐसे हम सब जुड़कर एक हो जाएं, इसी से भला है। ये मकर संक्रांति, लड्डू खाने का कॉन्सेप्ट ये है कि लड्डू जैसे अनेक दानों से मिलकर बना है और स्वाद में मीठा है, ऐसे हम आप सब जुड़े रहें और रिश्ते मधुर रहें, रिश्ते हमारे मीठे रहें। हम लोग कभी लड़ाई नहीं चाहते, लड़ना नहीं चाहते, मिलजुल के रहना चाहते। हमारे यहाँ हमारी संस्कृति यही सिखाती है, मौन रहो तो ही अच्छा है, कम से कम विष मत घोलो, बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। इसलिए हम सनातनी हैं। हम सनातनी क्या चाहते हैं? प्रेम। हमारा प्रेम जो है सबके लिए है, हमारा हृदय सबके लिए खुला है, पर हमारी सरलता को, हमारी सहजता को आप कायरता मत समझ लीजिएगा, क्योंकि यदि कायरता समझोगे तो फिर आप गलती कर बैठोगे। हम सरल के लिए सरल हैं, पर यदि हमसे टेढ़े बनकर व्यवहार करोगे तो टेढ़ा बनकर जवाब देना भी हम सनातनियों को आता है, और यही सीखना भी चाहिए। जैसे को तैसा। हम सनातनी, हम गीता भी सुनते हैं, हम गीता भी समझते हैं, तो गांडीव भी चलाना जानते हैं। अर्जुन के पास गीता भी है और गांडीव है। दुर्योधन गीता से मानेगा तो सुन गीता, पर गीता से नहीं माना तब गांडीव निकालना पड़ा। तो जो गीता से समझे उसे गीता से समझाओ, ना समझे तो गांडीव तैयार होना चाहिए। यही सनातन है। इसलिए राम जी के हाथ में धनुष है, बोलो हाँ। दुर्गा के हाथ में तलवार है। क्यों? क्योंकि भैया हम गीता से, हमारे हाथ में माला है। भाई माला मतलब हम राम राम जपते हैं, पर हम राम राम जप रहे हैं। हनुमान जी तो सबसे बड़े राम राम जपने वाले थे, लेकिन हनुमान जी को भी ये दुनिया ने गदा चलाने के लिए मजबूर कर दिया कि नहीं? बोलो हाँ। हनुमान जी को भी गदा चलाना पड़ा कि नहीं? तो हम राम राम जपने वाले सरल सीधे लोग हैं। सरलता रखिएगा साहब, सीधे रहिएगा, पर अपने भीतर ज्ञान रखिएगा, सारा ज्ञान रखिएगा, कब किस चीज की जरूरत आ जाए। ठीक है? तो कुल मिला के हम आपको बस यही निवेदन करेंगे कि हमारी संस्कृति क्रांति की नहीं, संक्रांति की है। हम बाहर से युद्ध नहीं करते, हम अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह की बुराइयों से युद्ध करते हैं और अपने को जीतने पर भरोसा करते हैं। हम आपको क्या जीते? शंकर जी खुद को जीत चुके हैं और शंकर जी चले गए। दक्ष प्रजापति बोलता रहा, कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी के गणों ने उत्तर दिया, फिर उनके गणों ने उत्तर दिया, खूब श्रापा श्रापी हुई। और वही सती दक्ष ने कनखल में यज्ञ किया, सबको बुलाया, शिवजी को नहीं बुलाया। माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए गई और माता सती उस यज्ञ में शिव का अपमान देखकर जल करके भस्म हो गई। क्या हो गई? जलकर, बोलो, जल करके भस्म। और जब माता सती जलकर भस्म हुई तो माता सती का शरीर, जलता हुआ शरीर भगवान शिव ने छाती से चिपकाया और लेकर दौड़े। तब भगवान विष्णु जी को लगा कि ये तो शिव जी छोड़ेंगे नहीं। तब सुदर्शन चक्र से माता सती का जलता हुआ शरीर टुकड़े टुकड़े किए। तो जितने टुकड़े किए वह 52 टुकड़े किए, 52। तो 52 टुकड़े किए तो 52 जगह पर वो एक एक टुकड़ा गिरा, वही एक एक शक्तिपीठ बनती चली गई, जो कि 51 शक्तिपीठ भारत में है। हिंगला शक्तिपीठ पाकिस्तान, चूंकि पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था,
तो वह शक्तिपीठ पहले से वहां मौजूद थी, तो बंटवारे में वो पाकिस्तान के कब्जे में चली गई। तो हिंगला शक्तिपीठ एक छोड़ के 51 शक्तिपीठ भारत में है। तो ये माता सती का वही जलता हुआ शरीर है जो भगवान के सुदर्शन से कट के गिरा। और भगवान शिव बाद में माता सती पार्वती बनी, और पार्वती जब बनी हिमालय की पुत्री 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, बिल्व पत्र खाकर के तपस्या की। तब भगवान शंकर ने कहा कि आपने बिल्व पत्र खाकर तपस्या की है, आज से मैं बिल्व पत्र को स्वीकार करूंगा। तब से भगवान शिव पर बिल्व पत्र चढ़ने लग गया। क्या चढ़ने लग गया? शंकर जी पे क्या चढ़ता है? बिल्व पत्र चढ़ता है। माता पार्वती हिमालय की बेटी हैं, और अब ये ठंडी है, हिमालय ठंडी। दक्ष की बेटी थोड़ी गर्म थी, क्रोध ज्यादा था, तो अब शीतलता है। और शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, और शिव पार्वती कैलाश पर बैठे। बोलिए शंकर भगवान की।